जीरा में देखो क्या है ना कि उस दिन हम लोग क्या देखे थे कि अरे भाई तो देखो चालू करें। अरे हाँ, जो उस दिन हमने देखा था ना, तो उसमें देखो होता क्या है जीरा में, डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड में होता क्या है कि दो चीज़ें मिलती हैं आपको, एक बैकलॉग होता है और एक स्प्रिंट बैकलॉग होता है। बैकलॉग में क्या होता है कि जितने रिक्वायरमेंट होंगे उनको स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं, और वही स्टोरेज जो सारी स्टोरी होती है पूरी मिला के जो रिक्वायरमेंट सारी रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरा क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग। नंबर ऑफ ऑल यूजर स्टोरेज कॉल्ड व्हाट, प्रोडक्ट बैकलॉग। जैसे कि मेरी 10 रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में क्या होगा मालूम है, ये फंक्शनैलिटी कि मुझे लॉगिन पेज चाहिए, मुझे होम पेज चाहिए, मुझे मार्केटिंग पेज चाहिए, मुझे लीड पेज चाहिए, लीड में डिलीट वाला होना चाहिए, एडिट कर सके बंदा, ठीक है, सारा लीड एक जगह देख सके, ये तो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट और कुछ नहीं होती, ठीक है। 10 रिक्वायरमेंट है मतलब कितने, 10 स्टोरी बनेगी उसके लिए, ठीक, 10 स्टोरी बनेगी, और रिक्वायरमेंट 10 ही है अपने एक एप्लीकेशन के लिए, पूरा है मतलब वो क्या होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग, कि वहाँ पे सारा यूज स्टोरी आ गया, ठीक है। हाँ, अब वहाँ पे ये हो गया। अब याद रखना कि हम जो अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, अजाइल में काम करते हैं हम लोग ना, अजाइल में जो चीज़ें होती हैं वो स्क्रम मतलब क्या कहती हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा आपको, उतने टाइम में आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। स्प्रिंट में होता क्या है कि हमें कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर ही, उस टाइम के या फिर डेडलाइन तक हमें वो सारा काम ख़त्म करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ, 10 दिन के अंदर ये यूज़र लॉगिन वाली और क्रिएट न्यू कैंपेन वाली स्टोरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब वो 10 दिन मेरे लिए क्या हो गया, एक स्प्रिंट, ठीक है। फिर अगला 10 दिन दूंगा तो वो दूसरी स्प्रिंट हो जाएगी, फिर ऐसे ही तीसरी स्प्रिंट, ऐसे। और स्प्रिंट स्प्रिंट हम नहीं क्रिएट करते, वो क्रिएट करता है स्क्रम मास्टर, और वही डिसाइड करेगा कि कौन सी स्टोरी पे कौन काम करेगा और स्टोरी का पॉइंट कितना होगा, उस स्टोरी पे कितने घंटे लगेंगे काम करने के लिए, ठीक, सारी चीज़ें वही करेगा। तो आते हैं यहाँ पे, देखो, जैसे देखो अब यहाँ पे मेरे सारे बैकलॉग हैं, यहाँ पे मेरे पास चार मेरे पास फंक्शनैलिटी है, लॉगिन वाली, न्यू कैंपेन वाली, एडिट कैंपेन वाली, और मान लो एक बग है, 4 हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब मुझे क्या करना है कि पहले स्प्रिंट में काम शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे मालूम है, यही वाले प्रोडक्ट बैकलॉग से स्टोरी लेके जाके वो स्प्रिंट 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। अब स्प्रिंट 1 में कितने बैकलॉग हैं, सिर्फ एक स्टोरी है, स्प्रिंट बैकलॉग यही हो गई, एक स्टोरी है। अब क्या होगा, स्टोरी गई, अब स्टोरी पे डेवलपमेंट क्या क्या करेगा, वो उस पर वो अपना कोड लिखना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे स्टोरी का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाता है, लिंक कहाँ से कॉपी है? अलग डाइवर कॉपी नहीं हुआ। यार इसमें क्या पीछे यहाँ पे, ठीक, ठीक है। हमेशा ये स्टोरी एकदम ऐसे ही होती है, सेम ऐसे लिखा रहेगा कि ये स्टोरी है क्या, अबाउट लॉगिन पेज है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में होगा ये कि वो स्टोरी एग्जैक्टली काम क्या करेगी, कौन सी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड होगी उसमें। उसमें लिखा है ना, एज अ रजिस्टर्ड यूज़र आई वांट टू एबल टू लॉग इन टू माई अकाउंट यूजिंग अ सिक्योर एंड यूज़र फ्रेंडली लॉगिन पेज दैट इज़ एक्सेसिबल ओनली थ्रू डेडिकेटेड लॉगिन यूआरएल। इसका मतलब है जो मेरा लॉगिन पेज होना चाहिए वो लॉगिन वाला यूआरएल से ही एक्सेस कर पाऊँ मैं बस, और वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, कोई भी इसे अच्छे से समझ ले, ठीक। दिस विल अलाउ me to access my account and use the service provided by the platform. Additionally, I would like to ability to choose color theme language preference during the login process. इसका मतलब ये बता रहा है इसमें कि जब लॉगिन पेज आए, उस लॉगिन पेज में मेरे पास ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि अंदर जब बंदा चाहता है कि तो वो किस लैंग्वेज में काम करना चाह रहा है, वो मैं अगर मान लो कि ये एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ है, कोई इंग्लिश में काम करना चाह रहा, कोई हिंदी में करना चाह रहा, कोई स्पेनिश करना चाह रहा, तो लॉगिन पेज पे ही उसकी फंक्शनलिटी होनी चाहिए। बंदा जाए क्या कर ले कि लैंग्वेज अपनी चूज़ कर ले और जाए अपना कलर थीम चूज़ कर ले, बी टैग सेम बी टैग मैंने बी टैग बनाया है वाला पूरा,
ठीक है। आगे रिक्वायरमेंट क्या होगी इसकी, देखो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, द लॉगिन पेज शुड बी एक्सेसिबल ओनली विया स्पेसिफिक लॉगिन यूआरएल प्रोवाइड्स टू यूजर। समझ में आया इतना। दूसरी क्या है, यूजर शुड बी सी क्लियर एंड कंसाइज लॉगिन फ्रॉम द इंक्लूड द फॉलोइंग फील्ड्स। उस लॉगिन पेज पे ये यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए और जिसका लेवल नेम क्या होना चाहिए, यूज़र नेम। सेम पासवर्ड के लिए देखो इन्होंने करा, और कलर थीम ड्रॉप डाउन विद फॉलोइंग वैल्यूज़, वहाँ पे कलर थीम की ड्रॉप डाउन होना चाहिए और उस ड्रॉप डाउन की वैल्यू होनी चाहिए अल्फा ग्रे, ब्लू लैगून, सॉफ्टवेयर, वुड, स्पाइस। अब ऐसी लैंग्वेज के लिए है कि ये लैंग्वेज एज अ वैल्यू होनी चाहिए उस ड्रॉप डाउन के अंदर, ठीक है। और लॉगिन बटन होना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी हो गई मेरी। अब फंक्शनैलिटी देखो नीचे क्या है, यूजर शुड बी एबल टू टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी टू इंश्योर दे आर एंटरिंग द करेक्ट पासवर्ड। मालूम क्या कर रहा है ये चीज़, जो होता है ना एक आंख वाला आइकन बनता है जैसे पासवर्ड हाइड अनहाइड होता है ना, तो वो वाला बोल रहा हूँ, तो वही बात कर रहा है। याद रखना कि आप कोई भी स्टोरी टेस्ट करने जा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है आपको वो स्टोरी समझ में आनी चाहिए। आप स्टोरी समझे नहीं है मतलब आप उस पर टेस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप बहुत सारे बग्स मिस करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए, मैं स्टोरी देखो हम करते क्या है ऐसे ही, जैसे आपने बड़ा होगा ना STLC में जो बोलते हो आप कि जब आता है आपका तीसरा फेज या चौथा फेज आता है, जो बोलते हो ना कि जब टेस्ट क्रिएशन वाले आते हैं वहाँ बोलते हैं ना, इन द टेस्ट क्रिएशन फेज व्हाट विल डू, we just try to analyze the requirement, accordingly that we just think about possible scenarios on that, and accordingly that possible scenarios we write the test cases। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर इस पर बनाएंगे टेस्ट सिनारियो, ठीक। उसी टेस्ट सिनारियो के बिहाफ क्या करेंगे, हम टेस्ट केस लिखेंगे। होगा क्या, यहाँ पे डेवलपर इस पर कोडिंग कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर टेस्ट केस लिख रहे हैं, ऐसे करता हूँ। तो ये याद रखना, कंपनी में काम तो करोगे सभी लोग, तो भाई ये स्टोरी पढ़ना अच्छे से सीख लेना एकदम अच्छे से, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, एक फंक्शनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि जो फंक्शनैलिटी है वो किस किस टाइप चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। जैसे ना मैंने बताया ना कि जैसे इसमें लिखा होगा एक कि जो पासवर्ड वाला फील्ड है वहाँ पे सिर्फ 8 कैरेक्टर्स अलाउड होने चाहिए, नॉट लेस देन 8 नॉट ग्रेटर देन 8 मस्ट है। और उस 8 के अंदर एक लेटर कैप्स में, एक और बाकी और एक स्मॉल में, एक क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर मस्ट हो, मतलब होना ही चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में वही लिखा रहेगा कि वो फंक्शनैलिटी क्या एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ यही होती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। रिक्वायरमेंट जान जाओगे तब तुम्हें यहाँ सोचना पड़ेगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे उसमें क्या हो सकता है, जैसे रिक्वायरमेंट में ये लिखा था ना कि अगर बंदा गलत यूज़र नेम गलत पासवर्ड डालता है तो उसके पास मैसेज आना चाहिए यूज़र नेम पासवर्ड इज रॉन्ग। रिक्वायरमेंट नहीं लिखा है वो चीज़ कहाँ लिखा रहेगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। इसमें तो फंक्शनैलिटी दी जाएगी, फंक्शनैलिटी कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड होगी, कौन सी फंक्शनैलिटी है, लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में वो फंक्शनैलिटी काम कैसे करेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया ना कि यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा कि इफ़ द यूज़र एंटर्स इनवैलिड क्रेडेंशियल दे शुड सी क्लियर एंड स्पेसिफिक एरर मैसेज एंड द सिस्टम शुड नॉट लॉग इन द यूज़र। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है तो वो यूज़र लॉग इन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज़ ये भी लिखी होगी, अगर बंदा क्या है कि 4 बार लगातार उसने ट्राई करा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड से, तो वो यूज़र ब्लॉक हो जाना चाहिए, वो जो आगे वो सब एक्सेस नहीं कर पाएगा, अगले दिन 24 घंटे बाद एक्सेस कर पाएगा। तो बैंक वाले एप्लीकेशन में होता है, आपने देखा होगा। वो चीज़ें यहीं लिखा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज़, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीज़ इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं टेस्ट लिखते हैं अकॉर्डिंगली। फंक्शनैलिटी हम समझ जाएंगे, फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम आएंगे, इसका अकॉर्डिंगली अपना वो सिनेरियो समझेंगे और उसके ऊपर टेस्ट के लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं बताऊँगा स्टेटस फिर से बताऊँगा एक बार। तो इसमें होता क्या ना कि कोई भी स्टोरी आती है पहले तो उसका स्टोरी का स्टेटस पहले बार टू डू ही होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी असाइन होगी किसी डेवलपर को, तो यहाँ पे एक असाइनिंग का ऑप्शन है। असाइनिंग का मतलब ये होता है कि इस पर काम कौन करेगा, असाइनिंग मतलब यही होता है इस पर काम कौन करेगा, ठीक है। इस पर मान लो मैं एक्सपर्ट रिव्यू ट्रेनिंग वाले काम करने जा रहे हैं, वो इस पर काम करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट। तो ये बताया अगर राहुल सर ने किसी ने बताया होगा कि स्टोरी पॉइंट होती क्या है,
तो उसमें मेंशन होता है कि कितने घंटे काम होंगे ना। उन्होंने बताया कि एक स्टोरी पॉइंट मतलब 2 घंटे ऐसा कुछ बताया होगा उन्होंने, कि आधा घंटा ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो स्टोरी पॉइंट मतलब ना उससे कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टोरी पॉइंट मतलब 2 घंटे, ठीक है। और उसमें याद रखना स्टोरी पॉइंट हमेशा 1 2 3 ऐसा नहीं होता, ये हमेशा फिबोनाची सीरीज में होता है। जिससे 0 1 फिर 1 होता है ना, 2 3 5 ऐसे, 4 नहीं आएगा। ये ना, ये जैसे कि ऊपर वाले बंदे करते हैं, हम लोग नहीं करते, क्यूए नहीं करता, स्क्रम मास्टर कर सकता है। वही उन्हीं तो देखो, जब पहले वाली स्प्रिंट आती है ना, तो उसमें स्टोरी पॉइंट नहीं देते, जैसे दे देंगे कुछ, तो उसके हिसाब से उनको एक फार्मूला होता है स्टोरी पॉइंट रिलेट करने का, उस फार्मूला से वो करते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट आएगी तो एनालाइज तो वो डेव अपना करेंगे कि हाँ इतना मुझे लगेगा, इतना मैं स्टोर बता तो ना, देखो ऐसा नहीं है कि अरे क्या कहते हैं कि स्क्रम मास्टर ने कहा इतना ही इतना होगा, और पूछेगा भी उससे, डेवलपर या फिर टेस्टर से, तुम्हें कितना लगता है कि स्टोरी पॉइंट कितनी देनी चाहिए, वो तो पूछेगा ना। और जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया, डेवलपर बोला नहीं यार 3 में नहीं 5 में होगा, तो 5 कर सकते हो तुम। डेव और क्यू हाँ, वो देखो जब प्लानिंग होगी तो सारे स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं वहाँ, ठीक है। ठीक है इतना क्या हुआ, जैसे स्टोरी पॉइंट ज़्यादा हो गई तो तब वो दूसरे स्ट्रिप काम कर लेगा, स्पिल ओवर वो अपने स्प्रिंट में होगा, वो बाद में देखते हैं वाली चीज़। जैसे स्टोरी पॉइंट में स्पिल ओवर हो ही नहीं सकता, मान लो मैंने 5 दिया, मैंने काम 3 घंटे में कर दिया, मैं दूसरे स्टोरी पे काम करूँगा। अब ऐसा नहीं कि स्टोरी आएगी स्टोरी पे काम करोगे, स्टोरी आई हमने टेस्ट करा, स्टोरी में इशू मिला, उस पर भी फिर तो काम करेगा उस पर, वो उसका भी टाइम लगेगा ना। स्पिल ओवर वाली चीज़ बाद में देखते हैं, ठीक है। तो बता तो रहा हूँ कि यूजर स्टोरी में हम क्या करेंगे, जब प्लानिंग होती है उसमें क्यूए टीम डेव टीम क्या होती है, सारे इन्वॉल्व होते हैं, वो अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं कि नहीं भैया ये वाली स्टोरी में मुझे और टाइम लगेंगे, ठीक है, वो कर सकता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्टोरी आएगा उसका सेट क्या रहेगा, टू डू, तो डेवलपर को असाइन होगा ये चीज़, असाइन होने के बाद रिपोर्टर में क्या होगा, इस चीज़ को रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करेगा, ये मुझे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ सीन होता है वॉचर का, वॉचर का मतलब क्या होता है मालूम है, इस वाले स्टोरी को कौन कौन देख सकता है, वॉचर। यहाँ पे एक ही मैं हूँ तो मैं ही देख सकता हूँ। ऐसे भी इस वॉचर में कौन कौन होते हैं, एक प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, एक स्क्रम मास्टर हो सकता है, एक टेस्टर हो सकता है, और डेवलपर हो सकता है, ये चीज़ें, ठीक है, वॉचर में। आगे अब डेवलपर जैसे ही काम करना शुरू करेगा इस पर, तो वो स्टेटस चेंज करेगा, क्या रखेगा, इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब इन प्रोग्रेस उसने करा, अब जैसे उसका काम खत्म हुआ तो स्टेटस क्या कर देगा, डेव डन। अब डेव डन जैसे हुआ तो उसकी स्टोरी का जो हमारे होते हैं स्क्रम मास्टर जो होते हैं, वो उसका स्टेटस क्या कर देते हैं, रेडी फॉर क्यूए, ठीक। अब ये स्टोरी किसका सामने जाएगी, मुझे जो टेस्टर है, ठीक। आगे अब मैं इस पर काम करने जाऊंगा, तो मैं इसका स्टेटस क्या करूंगा, क्यूए इन प्रोग्रेस, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक। अब मैंने काम करा, मान लो मुझे इस पर इशू मिला कि यार कि वो जो आई वाला बटन आता है, या फिर मान लो कि गलत मैसेज आ रहा कि आपका यूज़र ने पासवर्ड गलत वाला मैसेज आ रहा कि मतलब बता रहा कि मैं अगर गलत यूज़र ने पासवर्ड डालूँ, मैसेज आ रहा है कि योर यूज़र एंड पासवर्ड इज़ करेक्ट, मान लो ये मैसेज आ रहा, बग हुआ, इशू हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आएंगे नीचे कमेंट में क्या करेंगे, उस डेवलपर क्या करेंगे इसने इस पर काम करा है, उसको टैग करेंगे @ से, एड्रेस टैग होता है। तो मान लो इन्होंने काम करा, मैंने इनको टैग करा, अच्छा कि इफ़ यूज़र एंटर्स wrong credential, then getting wrong
चाहे आप लिख लो एरर मैसेज, चाहे लिख दो आप क्या वैलिडेशन, जो आपका मन है। चलो मैं एरर मैसेज, और एज वेल एज वो उसका प्रूफ, चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग अटैच कर दो, चाहे क्या, जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मान लो यही एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसका, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। अटैच कैसे करोगे, जाके अपने यहाँ से, यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये फोटो वाला लिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे ना, जहाँ आपका फोटो होगा, तो यही वाला है मान लो, इस पर क्लिक करूँगा, ये जाके नीचे अटैच हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे करने के बाद क्या कर देंगे इसको सेव। अब क्या होगा, उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि हाँ ये वाला इशू है। अगर इशू बड़ी होती है तो उसमें हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, पहले हमें मिल क्या रहा, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद वो इशू हमने कैसे फाइंड आउट करा। स्टेप टू स्टेप यही होता है कि वो इशू हमें कैसे मिला, उसका स्टेप्स ना। अगर इशू बड़ी होती तब, अब यहाँ पे उसी पेज पे है, पहले पेज पे, तो वो जान जाएगा ना। नहीं बग असाइन नहीं हो रहा, ये क्या है, उसी वाली स्टोरी में इशू मिला मुझे तब। कमेंट देखो, अब देखो अगर सुनो, हाँ जैसे मुझे यहाँ पे इशू मिला ना, अब मैं इस वाले का चेंज स्टेटस कर दूंगा बैक टू डेव। अब क्या होगा, इस पे डेवलपर फिर से काम करेगा। मैं इसके लिए बग रेज नहीं करा मैंने, ये इशू फिर से रिजॉल्व होगा, क्योंकि ये वाला हमें इशू कहाँ मिला, इसी वाले स्टोरी के अंदर। अगर कोई इशू क्या होता कि इस वाले स्टोरी से रिलेटेड नहीं होता और मुझे मिला, तो उसके लिए बग रेज करता। बता तो रहा हूँ, बैक टू डेव करा मतलब क्या है, इसमें इशू मिला है जब, हाँ ठीक है भाई, ये भी ट्रैक होगा ना कि बैक टू डेव क्या हुआ, कि कोई वो स्टोरी में बग मिला था, वो स्टोरी में बग मिला था। बैक टू डेव का मतलब भाई हिस्ट्री हर जगह रहेगी, हिस्ट्री तो रहती है भाई। हिस्ट्री देखो, याद रखना, तुम कोई भी काम करोगे उसकी हिस्ट्री तुम्हें मिलती रहेगी। यहाँ पे हिस्ट्री वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी बार स्टेटस चेंज करा है, मैंने जितनी बार जो काम करा है, तो उसकी हिस्ट्री बनती रहेगी, याद रखना। और हिस्ट्री डिलीट कभी नहीं होती, ठीक है। ठीक, बैक टू डेव का हमें हाँ जैसे स्टेप रिप्रोड्यूस करना, तो फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे कि और मतलब बहुत जगह पहुंचना, मतलब बहुत दूर है, डायरेक्ट यहाँ इस फंक्शनलिटी के लिए देखो, स्टेप बाय स्टेप। हाँ ऐसा होता है कभी कभी, मैंने इसलिए स्टेप ऐसा कर दो ना। जैसे क्या करना है, कोई एग्जांपल लेते हैं कि देखो, हाँ सुनो, स्टेप का मेंशन करते हैं कि जब कोई इशू, मतलब जो इशू मिला है काफ़ी अंदर मिला है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसे ढूंढने के लिए, तब हम मेंशन करते हैं क्या, ये स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, जब वो इशू को कॉम्प्लेक्स है हमें मिलने में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब वहाँ तक लिखेंगे पूरा सब कुछ। हाँ, जैसे कोई फंक्शनलिटी, जैसे मुझे मिला है कि मान लो डिटेल पेज में मिला है किसी मार्केटिंग के, ठीक है, तो वहाँ पे लिख दो ना कि लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन, ठीक है, क्रिएट मार्केटिंग। अब यहाँ मत लिखो कि क्लिक ऑन मार्केटिंग, देन ऐसे मत लिखो, क्रिएट मार्केटिंग, देन नेविगेट टू द डिटेल पेज, बस हाँ हाई लेवल, ठीक है ऐसे, ठीक है। जब हमें इशू मिलता है किसी स्टोरी पे तो हम स्टेटस क्या कर देते हैं, और ये क्यूए ही करता है बस, बैक टू डेव। देखो, जब हमें वो वाला जो इशू, जब हमें उस स्टोरी को स्टोरी में मिला है, जैसे स्टोरी टेस्ट कर रहा था हमें लॉगिन वाली, मुझे इशू इसी वाले में मिला, तब मैं इसमें कमेंट करूँगा, हाँ ठीक है। और अगर मुझे इशू कहीं और वाले रिजर्वेशन टाइम मिला, स्मोक के टाइम मिला, वो क्या करेंगे, उसके लिए बग रेस कर देंगे। और देखो ये भी होता है, कोई भी किसी कंपनी में ऐसा भी होता है कि इसी के लिए बग रेस कर देंगे, जो इशू मिला ना उसी के लिए बग रेस करके इससे लिंक कर देंगे, लिंक करने के बाद बैक टू डेव कर देंगे। बहुत सारे में ऐसा होता है, बहुत सारे में क्या होता है, लोग कमेंट ऐड कर देते हैं। हाँ देखो, आप बहुत बताया ना, हर कंपनी का अलग अलग वो फॉलो होता है स्ट्रक्चर, कर सकते हो। मतलब मेरे पुराने वाली कंपनी में ऐसा, हाँ मेरे पुराने वाली कंपनी में देखो, बग रेस कर दोगे ना तो वो बग लिस्ट आ जाएगा। अब वहाँ लॉट्स ऑफ बग होंगे, तब कैसे ढूंढेगा कि ये वाला बग इसी के लिए था। यूनिक आईडी तो होगी,
हाँ, तो इसके लिए बताना ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे लिंक इशू है ना, इससे क्या कर सकते हो कि कोई बग क्रिएट कर लो, बग क्रिएट करके उस वाले बग को इस वाले स्टोरी के साथ क्या कर दो, लिंक। तो यहाँ पे देखो इस वाले इशू की, इस वाले स्टोरी के लिए यहाँ पे लिख रहा है क्या, इसके लिए एक बग मिला मुझे, तो क्या करेगा, मैंने बैक टू डेव करा है, वो जाएगा इस बग को क्या करेगा, टेस्ट वो करेगा, फिक्स करेगा, फिक्स करने के बाद इसको क्या कर देगा, बैक टू डेव से फिर सॉरी पहले इन प्रोग्रेस करेगा, इन प्रोग्रेस करने के बाद रेडी फॉर क्यूए फिक्स कर देगा। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने काम करा है, हम कमेंट सेट करते हैं, दोनों कर सकते हो, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड लगता है ये वाला, कमेंट वाला। हाँ ठीक है, क्योंकि यार मान लो बग तुमने रेज करा, उसके लिए स्टेटस चेंज करना पड़ेगा तुमको ना, 2 एफर्ट हो जाएंगे, बग को टेस्ट करो और ये वाला। लेकिन अगर कमेंट हट को तो ज़्यादा सही रहता है। बता, मैंने कंडीशन रखी देखो यहाँ पे क्या, जब तुम्हें इशू जो स्टोरी में टेस्ट कर रहे हो उसमें मिला, तब तुम कमेंट ऐड करोगे उस वाले बग के। जैसे एग्जांपल, लॉगिन वाली स्टोरी आई, मैंने इस पे काम करना शुरू करा, अब मुझे लॉगिन वाली स्टोरी में ही कुछ बग मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, उस लॉगिन वाली स्टोरी में उसका क्या करूँगा, कमेंट ऐड कर दूँगा कि ये फलाना डिमांड काम नहीं कर रहा, और उसका स्टेटस क्या कर दूँगा, बैक टू डे। बैक टू डे का मतलब क्या है, उस स्टोरी में कोई इशू मिला है ये, अगला स्टोरी पिक करेंगे। अब स्प्रिंट में ऐसा नहीं कि क्यों नहीं होगा। हाँ देखो सुनो सुनो सुनो, हमें ब्लॉकर मिल रहा, अगर हम बोल देंगे भाई मुझे ब्लॉकर मिल रहा, मैं आगे काम नहीं कर पा रहा, तो जल्दी रिजॉल्व करेंगे, फिर बैठे रहेंगे, क्या करेंगे हम। अब ब्लॉकर हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं करेंगे हम, तो बोल देंगे ना वहाँ पे, ये चीज़ बोल देते हैं, अगर मुझे ब्लॉकर मिल रहा है भाई यहाँ पे, मैं ब्लॉक हो गया। ब्लॉकर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टोरी भी तो बहुत सारे टेस्ट केस लिखने हैं, बहुत सारे फंक्शनलिटी चेक करने तो हैं। तुमने टेस्ट केस तो पहले लिखा है ना, मतलब टेस्ट केस में कब लिखा, वही सर जैसे टेस्ट केस हमने लिखा है, हाँ। लेकिन फंक्शनलिटी बहुत सारे चेक करने हैं। देखो जैसे उन्होंने कंडीशन रखी ना, एक ही स्टोरी है तुम्हारे पास, तब ब्लॉक हो गए, तब क्या करोगे, तो बैठे ही रहोगे। अब ऐसा मान लो कि मार्केटिंग वाली स्टोरी है, कैंपेन्स वाली है, मार्केटिंग वाले से ब्लॉक हुए, कैंपेन्स वाले काम कर सकते हो ना, बस। जब ब्लॉकर आएगा तब ऐसा करोगे, और तुम बताओगे कि हाँ मुझे इस वाले स्टोरी में ब्लॉकर आ रहा कि मैं आगे काम नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन ही नहीं होगा तो मैं आगे कैसे काम करूँगा। होता है, इसमें मैंने ऐड नहीं करा, लेकिन होता है, हाँ वो भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया ना। जब कोई इशू मिलेगा क्यूए को, तो वो कमेंट ऐड करने के बाद बैक टू डेव, आगे क्या करेगा, वो डेवलपर आएगा, अपने आप को असाइन करेगा, असाइन करने के बाद वो क्या करेगा, इसका स्टेटस इन प्रोग्रेस, ठीक है, इन प्रोग्रेस करने के बाद वो इशू रिजॉल्व करेगा, इशू रिजॉल्व करने के बाद वो क्या करेगा, आएगा वो भी कमेंट ऐड करेगा, जो टेस्टर है उसको कमेंट करेगा कि इशू इज रिजॉल्व, और वो भी एक प्रूफ ऐड कर देगा कि हाँ इशू क्या हो गया, हाँ रिजॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे कमेंट ऐड करने के बाद वो भी सेव करेगा, सेव करने के बाद इसका स्टेटस क्या कर देगा, वो रेडी फॉर, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ना, अच्छा डेव डन करेगा अपना, पहले अपना डन करेगा, डन करने के बाद क्या करेगा, वो रेडी फॉर क्यूए, क्योंकि हम अभी कहाँ टेस्ट कर रहे हैं, क्यूए एनवायरनमेंट पे। ठीक, फिर हम आएंगे, स्टेटस चेंज करेंगे, क्या क्यूए इन प्रोग्रेस, फिर टेस्ट करेंगे, मान लो स्टोरी क्या हो गई, सही से काम कर रही है, क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूए वैलिडेटेड। ठीक, अब ये क्या हुआ, ये स्टोरी क्यूए एनवायरनमेंट पे क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब यही स्टोरी फिर से यूएटी एनवायरनमेंट में क्या होगी, फिर से टेस्ट होगी, तो उसका मास्टर क्या करेगा, स्टेटस क्यूए वैलिडेटेड से रेडी फॉर यूएटी। ठीक, सेम फिर वही सेम फॉलो होगा कि इशू मिला, क्या होगा, जैसे हम क्या करेंगे उसके बाद, अगर रेडी हो गया तो हम इन प्रोग्रेस करेंगे इसको, हमने इन प्रोग्रेस करा, हमें इशू मिला, फिर कमेंट ऐड करेंगे, और फिर वही बैक टू डे, फिर वो क्या करेगा, काम करेगा, अपना काम खत्म हुआ उसका, फिक्स कर दिया, वो भी कमेंट ऐड करेगा, डेव डन करेगा, डेव डन करने के बाद क्या कर देगा, वो रेडी फॉर यूएटी, क्योंकि ये कहाँ, अगर उसने फिक्स करा कहाँ,
यूएटी इन्वायरमेंट पे वो कहाँ जाएगा, यूएटी इन्वायरमेंट के लिए। क्यूए फिक्स करा तो क्यूए के लिए जाएगा, ठीक है, रेडी फॉर यूएटी। फिर हम आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर इन प्रोग्रेस करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, हाँ सही चल रहा, क्या कर देंगे इसका यूएटी वैलिडेटेड। ठीक, अब ये अगर यूएटी पे वो हो गया, यूएटी पे सही काम कर रहा, तो यही स्टोरी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाएगी। क्या देखो यार, इसमें क्या होता है ना, जैसे जिसकी मेल आईडी मेंशन है, देखो उसके मेल आईडी पे क्या होगा मेल कि हाँ इस वाले स्टोरी पे किसने कमेंट करा है। और जैसे क्या है कि मान लो कोई हमें ऐसा इशू मिला, सोचो मुझे कोई ऐसा इशू मिला कि डेवलपर कह रहा कि ये इशू नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ डिस्कशन होगा अपने बीए के साथ, अपने स्क्रम मास्टर के साथ, अपने पीएमओ के साथ डिस्कशन होगा। अगर वो इशू था डेवलपर फिक्स करेगा, नहीं होगा तब क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे अपना, ठीक है ऐसे, ठीक है। वैलिडेटेड हुआ, ये चीज़ें चली जाएगा प्रोडक्शन पे, ये स्टोरी प्रोडक्शन चली जाएगी। प्रोडक्शन पे क्या होगा, फिर स्मोक टेस्ट होगा। प्रोडक्शन पे हमेशा स्मोक टेस्टिंग होती है, याद रखना। प्रोडक्शन पे स्मोक टेस्टिंग अगर पास हुई, क्या हो जाएगा स्टेटस का, इन प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, ये स्टोरी प्रोडक्शन पे काम कर रही है। चलिए देखो, बताया था उस दिन ना, सर्वर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे क्यूए सर्वर होता है, चल एग्जाम किस पे, स्टेज पे। देखो स्टेज पे स्टोरी वेरीफाई होगी एज वेल एज रिग्रेशन भी होगा, याद रखना। जब आपकी स्प्रिंट के सारे वो स्टोरी वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद हम ऐसा नहीं कि रिलीज दे देंगे कि हाँ सारे वेरीफाई होंगे प्रोडक्शन डाल दो, नहीं। स्टोरी वेरीफाई करने के बाद हम उसका रिग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं। समझा नहीं मैं, हाँ हाँ। देखो यार, इसमें तो कोई टेस्टिंग क्या कहोगे, इसमें सिस्टम टेस्टिंग कर रहे हो ना यार। देखो टेस्टिंग तो मैं यही लिखा होगा ना, रिग्रेशन, स्मोक और क्या अपने रीटेस्टिंग और सैनिटी, यही वाला लिखा होगा ना। देखो यार यही होती है। देखो स्मोक में क्या होगा, यूज़र लॉगिन पेज वाला है ना, स्टोरी आई, पहले इसका ऊपर पर देखेंगे जो मेन फंक्शनलिटी वो काम कर रही है कि जैसे लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें। अब आगे इन डिटेल में जाएंगे, इसकी चेक करेंगे कि इसकी जो एक्सपेंस क्राइटेरिया है, कि ये करेक्टर्स लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, देना चाहिए, फिर वो टेस्ट करेंगे। स्मोक टेस्टिंग हमने पहले कर ली, उसकी मेन फंक्शनलिटीज़, ठीक है। फिर उसके अंदर थोड़ा डिटेल टेस्टिंग कर लेंगे। फिर आगे, अब आगे रिग्रेशन कब करेंगे, जब हमने क्या करा कि सारी स्टोरी हमने कंप्लीट कर दिया अपने साइड से, क्यूए ने सारा वेरीफाई कर लिया, सब सही काम करा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरे एप्लीकेशन को चेक करना। क्यों, क्योंकि मे भी हो सकता है कि उस इन स्टोरी के इम्प्लीमेंटेशन से किसी और फंक्शनलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या करते हैं हम, रिग्रेशन करेंगे। अब मान लो रिग्रेशन करते समय बग मिला, तब क्या करोगे, कहोगे बग रेज करोगे। देखो एक चीज़ वहाँ पे होती है, बग तो रेज करोगे, वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगी, वो बग ज़्यादा मेजर तो नहीं है, वो बग मेजर तो नहीं है। अगर मेजर है तो वो तुरंत फिक्स होना चाहिए। अगर वो इशू मेजर है तो वो तुरंत फिक्स होना चाहिए। अगर वो इशू मतलब ऐसा है कि हाँ बाद में फिक्स हो सकता है, तो क्या होगा, बग रेज कर दोगे। हाँ, तो वो बाद में फिक्स करेंगे अगले रिलीज में। और याद रखना हमेशा ये स्प्रिंट में ये समझना कि हमेशा स्टोरी आएगी, स्प्रिंट में बग भी आते हैं रिटेस्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, स्प्रिंट में आपके पास स्टोरी भी रहेंगी और बग्स भी रहेंगे। तो जब आपको कोई बग टेस्ट करने के लिए आया, वो क्या करते हो आप, रीटेस्टिंग। रिग्रेशन आपने कर ही लिया, रिग्रेशन करने से आप सैनिटी कर लेते हो। सैनिटी क्या करोगे, जैसे कि बताया ना, तुमने क्या करा कि रिग्रेशन कर रहे थे, कोई इशू मिला और वो इशू तुरंत फिक्स हो गया। अब वो फिक्स हुआ, तुमने टेस्ट करा। अब जब रिग्रेशन करोगे, वो इशू के आसपास एरिया को एकदम इन डेप्थ में टेस्ट कर लोगे, तो ये क्या हो गई आपकी सैनिटी। बस मतलब जब आपकी स्प्रिंट जाने वाली, ख़त्म होने वाली होती है, सारे स्टोर क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, उस स्प्रिंट के सारे टास्क वैलिडेट हो जाते हैं, जब हमें रिलीज़ देनी पड़ती है उसके पहले। रिग्रेशन बता, देखो रिग्रेशन बता रहा हूँ ना, जैसे कि मेरी 11 दिन स्प्रिंट 11 दिन की,
उसमें मुझे ये करना इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे 2 दिन रिग्रेशन के लिए चाहिए। मैं 9 दिन क्या करूँगा, उन स्टोरीज में टाइम स्पेंड करूँगा और 2 दिन क्या करूँगा, रिग्रेशन टेस्टिंग करूँगा। ऐसे हाँ, अब देखो ऐसा है कि मेरे पास कोई स्टोरी नहीं टेस्ट करने के लिए, तो क्या करोगे, अब रिग्रेशन करोगे ना, खाली नहीं बैठे रहोगे। हाँ, वो क्यों नहीं करोगे, मे बी। तो अब देखो यार, रिग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोचो ना एक बार, तुमने क्या करा कि रिलीज करते समय तुम्हारा फोकस रिलीज पे था पहले, और तुमने वो रिग्रेशन करा कि सारी फंक्शनलिटी सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर ऊपर में टेस्ट करा। लेकिन जब मेरे पास कोई स्टोरी है नहीं, ऐसे में तुम्हें बैठाए रहेंगे, तुम्हें फिर से टेस्ट करोगे कि तुम्हें कहीं इशू और मिल सकता है, तो बैठाए नहीं रहेंगे। रिग्रेशन तुम्हें जब तुम खाली बैठोगे तुम्हें रिग्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा रिलीज ख़त्म होते ही हमें करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कि भाई फिर तुम्हें बग्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बग्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। और ये हुआ प्रोडक्शन पे बग मिला, फिर तो आप वो मीटिंग अच्छी खासी होती है आपकी। फिर इसलिए होता है ना कि रिग्रेशन बड़ा स्मूथली करना, अच्छे से करना चाहिए, इसीलिए प्रोडक्शन में बग नहीं मिलना चाहिए। और ख़ासकर जो स्टोरी उस वाले रिलीज़ में गई है उसमें नहीं, खासकर। और सेकेंड चीज़, मेन फंक्शनलिटी सही से वर्क करनी चाहिए एप्लीकेशन में। टाइमिंग दिया ना स्टोरी पॉइंट से, स्टोरी पॉइंट से ही तो वो टाइमिंग वो होता है, वो एस्टिमेट, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट से ही आपका टाइमिंग एस्टिमेट होता है। नहीं, जो बता रहे हैं वह मैंने पहले बताया ना कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम बात कर सकते हैं अपने जो हम जिन्होंने ये वो करा है, डिसाइड करा था अपना स्टोरी पॉइंट, तो हम बात कर लेंगे यार इसमें और टाइम लगेगा, तो स्टोरी पॉइंट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे और क्या। तो यहाँ पे ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि हमें 11 दिन की स्प्रिंट मिली, ठीक है, और उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम 1-2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं रिलीज, होता है ऐसा। हाँ, बट मोस्ट मतलब ऐसा कभी होता नहीं, अगर होता है तो हो जाता है, क्योंकि मेरे पुराने कंपनी में होता था ऐसा कि हम 1-2 दिन अपनी स्प्रिंट वो कर एक्सटेंड कर देते थे और काम नहीं हो पा रहा था। ऐसा मान लो ना कि ये स्टोरी आई, स्टोरी में बहुत सारे बग्स मिल गए और स्टोरी का पॉइंट था 3 और से लग गए 5, ऐसा हो सकता है, तो एक्सटेंड कर सकते हो आप, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं। बताता हूँ, पहले ये तो मैनुअल से देख लो भाई, ठीक है। प्रोडक्शन पे हो गया ना, बस अब आएंगे वो जाएंगे क्या करेंगे, अपने बोर्ड पे जाएंगे, बैकलॉग में चलते हैं। देखो इस वाले स्प्रिंट में काम खत्म हुआ, मान लो इस वाले स्प्रिंट में एक ही क्या थी, स्टोरी आई थी, अब वो कंप्लीट हो गई, अब ये स्टोरी जानी किसी प्रोडक्शन में जानी है मान लो अभी, तो क्या करेगा, प्रोडक्शन में चली गई, तो यहाँ पे कंप्लीट स्प्रिंट का है, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये स्प्रिंट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये 2 वाला है क्या, 1 वाला था ना, तो ये हम नहीं करते स्प्रिंट कंप्लीट वाला, ये हम नहीं करते, डेवलप वो करेंगे स्क्रम मास्टर। अब देखो दूसरी स्प्रिंट आई ना, जो हम बोलते हैं ना किक ऑफ करना, किक ऑफ क्या हुआ, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे कोई स्प्रिंट चालू हुई तो यहाँ पे वो स्टार्ट स्प्रिंट कर देते हैं, अब ये स्प्रिंट का काम स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो डिसाइड करते हैं कि इस स्प्रिंट का डेट टाइम क्या होगा, 11 तारीख से शुरू हुआ है, 12 को एंड होगा, जैसे डिसाइड होता है कि कौन से स्प्रिंट कितने टाइम का है, ठीक है। स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट हो जाएगा स्प्रिंट वाला, यही है। तो मुझे बस बताना ये था ना कि स्टेटस आपको अच्छे ज़्यादा रखना है, जीरा का वर्क फ्लो यही है बस, और आपको ये स्टोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आपको क्या कहते हैं कि स्टोरी और अपना ईपिक आप नहीं क्रिएट करते, आप ये स्टेटस चेंज करोगे, स्टोरी टेस्ट करोगे, बग रेज करोगे, बग में क्या करोगे, बग में स्टेटस चेंज करोगे, यही सब करते हैं हम इसमें जीरा में, और कुछ नहीं करते हैं। मैनुअल बता रहा हूँ, मैनुअल देख लो यार, अभी ऑटोमेशन बताएंगे, ठीक है। एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, एक बार ये वाला, जैसे वर्क फ्लो, आपको ना इसी पर नोट्स बनानी है कि कौन सा स्टेटस कब चेंज होगा। अब जैसे लिखोगे ना कि इफ़ कोई स्टोरी आती है तो पहले स्टेटस क्या होता है, टू डू,
डेवलपर क्या करता है, उस पर काम करना शुरू करता है, उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस कर देता है। जैसे डेवलपर ने काम खत्म हुआ उसका स्टेटस क्या कर देता है, वो डेव डन कर देता है। फिर उसका स्टेटस क्या हो जाता है, रेडी फॉर क्यूए। फिर टेस्टर का साइन होगा, टेस्टर क्या करेगा, उसका स्टेटस वो करेगा क्यूए इन प्रोग्रेस। फिर उसे अगर इशू मिला तो बैक टू डेव करेगा, ठीक है। बैक टू डेव होने के बाद फिर डेवलपर जाके उससे इसको इन प्रोग्रेस करेगा। इन प्रोग्रेस करने के बाद वो फिर से डेव डन करेगा। फिर से वो रेडी फॉर क्यूए होगी, फिर से क्यूए इन प्रोग्रेस होगा। अगर वो स्टोरी वैलिडेट हो गई तो मतलब क्या होगा, क्यूए वैलिडेटेड। अगर वो स्टोरी क्यूए एनवायरनमेंट वैलिडेटेड हो गई तो क्या होगा, यूएटी एनवायरनमेंट पे रेडी हो जाएगी, उसका स्टेटस रेडी फॉर यूएटी हो जाएगा। फिर आगे फिर हम आएंगे, उसका स्टेटस कर देते हैं यूएटी इन प्रोग्रेस। इशू मिला देन वही बैक टू डेव डन, फिर रेडी फॉर यूएटी, ठीक। और अगर क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया, सही काम कर रहा, क्या कर देते हैं हम उसको, यूएटी वैलिडेटेड। बस यही जीरा का वर्क फ्लो है, यही काम। और ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं, ठीक है, यही होता है। और याद रखना कि बग करते बताया था ना, बग करते समय यहाँ पे इसको बग क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे, बग में सिलेक्टेड, जैसे पहले तुम्हें मिलेगा स्टोरी मान लो, तुम आओगे यहाँ से बग सेलेक्ट करोगे। बग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, उसका समरी मेंशन करोगे। समरी में इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे कि बग क्या है। उसके बाद उस बग का डिस्क्रिप्शन के अंदर उस बग का तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या है उसका, और एक उसका प्रूफ ऐड करना मस्ट होता है, याद रख, ठीक है। और तुम्हें वो वाले जो बग मिला वो कौन से स्प्रिंट में मिला, ये चीज़ें। और आगे तुम ये वाला बग किसको असाइन कर रहे हो, ये चीज़ें। अब यहाँ पे इस स्टार्ट डेट ड्यू डेट हम नहीं ऐड करते, ये डेवलपर करता है कि उसने इस वाले बग पे काम कब से शुरू करा और कब उसने ख़त्म करा, ठीक है, ये चीज़। लेबल को ऐसा कुछ ऐड नहीं करते। स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट हम नहीं करते। रिपोर्टर कौन है, मैंने रिपोर्ट करा है तो मेरा नाम होगा रिपोर्टर। अब यहाँ पे देखो लिंक्ड इशू है कि ये वाला जो बग है कौन से वाले स्टोरी से लिंक होगा, वो मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ मैंने ऐड नहीं कर, जैसे क्या, प्रायोरिटी सेवरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रायोरिटी सेवरिटी का, एक ड्रॉप डाउन आएगा, तो वहाँ पे तुम सेट कर सकते हो कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, वेरी हाई है, लो है, मीडियम है, तुम वो भी ऐड कर सकते हो। इसमें ऐड नहीं है अभी, प्रायोरिटी सेवरिटी वाला ऑप्शन उसमें होता है। तो अगर इंटरव्यू में पूछे कि बग कैसे रेस करते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि जीरा डैशबोर्ड पर क्रिएट का बटन होता है, वहाँ पे जाएंगे तो इशू टाइप में बग क्रिएट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें उस इशू का क्या करना पड़ता है, समरी ऐड करना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर का उसका एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, और क्या कहते हैं कि स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस क्या होना चाहिए, ये चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद वो बग हमें कौन से स्प्रिंट में मिला, असाइनी कौन होगा उसका, ठीक है। फिर वो बग कौन से वाले स्टोरी से लिंक होगा, हम लिंक कर सकते हैं। रिपोर्टर में जो रिपोर्ट करा उसका नाम रहेगा, प्रायोरिटी सेवरिटी मेंशन करेंगे, और अटैचमेंट में उसका एक एविडेंस, उस इशू का एक एविडेंस मेंशन कर देते हैं। बस इतना करते बग रेस करते समय, और कुछ नहीं, ठीक है। इंटरव्यू में तुम्हें अक्सर जीरा में से यही पूछना है कि जीरा का वर्क फ्लो और तुम बग कैसे क्रिएट करते हो। अभी जीरा वर्क फ्लो ऐसे नहीं पूछेगा, तुम जीरा में काम कैसे करते हो। तुम बताओगी कि कोई स्टोरी आती है पहले, तो डेवलपर उस पर काम करना शुरू करता है, तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पॉसिबल सिनेरियो सोचते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस लिखने के बाद डेवलपर ने उस स्टोरी को डन करा तो हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं मैनुअली। अगर हमें कोई इशू मिला उसी वाले स्टोरी से रिलेटेड तो हम उसको बैक टू डेव करके कमेंट ऐड कर देते हैं। हाँ, ये बताना भूल गया मैं, जैसे डेवलपर ने क्या करा, उससे स्टोरी आई तो वो टू डू करेगा, फिर वो क्या करेगा, इन प्रोग्रेस करेगा, अगर उस पर काम करना शुरू करा, उसने अपने बंद करा तो ख़त्म हो गया तो डेव डन करेगा। वो स्टोरी हमारे लिए आ गई तो क्या करेंगे हम, वो हो गई रेडी फॉर क्यूए। फिर रेडी फॉर क्यूए से हम क्या करेंगे, क्यूए इन प्रोग्रेस। फिर इशू मिला तो यूएटी, बैक टू डेव। इशू नहीं मिला तो क्या, वैलिडेटेड। ऐसी ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं उसमें। अक्सर क्वेश्चन ये वाला पूछते हैं कि तुम जीरा में काम कैसे करते हो। तुम्हें ये बताना कि इशू कोई बैकलॉग, मतलब कोई स्प्रिंट आती है, स्प्रिंट में क्या करेंगे हम, डेवलपर उस पर काम करता रहता है, हम टेस्ट लिखते रहते हैं, तो उसमें कुछ स्टेटस होते हैं अपने। हमें बता दो कि मेरे कंपनी में 2 इन्वायरमेंट है, जैसे 3 टेस्टिंग के 2 इन्वायरमेंट हैं, कौन कौन से, अपने पास क्यूए इन्वायरमेंट है और क्या है, यूएटी इन्वायरमेंट है, क्यूए और यूएटी।
तो क्या होता है कि पहले हमें इशू QA पे वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद कहाँ UAT पे। ठीक, UAT पे वैलिडेट हो गया तो वो क्या होगा, वो रिलीज़ पे चली जाएगी। रिलीज़ जाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको वेरीफाई करते हैं, वो प्रोडक्शन चली जाती है, प्रोडक्शन पे स्मोक टेस्ट करते हैं बस। और उसके साथ जब ये सब काम करते हैं तो हमारे पास जीरा में उसके स्टेटस बने हैं ट्रैक करने के लिए कौन किस पे काम कर रहा है अभी। तो स्टेटस बता देना QA के लिए स्टेटस क्या है। QA के लिए बना है QA रेडी फॉर QA इन प्रोग्रेस, बैक टू डेव, फिर रेडी फॉर UAT, फिर वही बैक टू डेव, फिर क्या वैलिडेटेड इन UAT, फिर क्या इन प्रोडक्शन। ये बना QA के लिए। डेवलपर के लिए बस क्या है, टू डू, इन प्रोग्रेस, डेव, डन। ये किसके लिए है, डेवलपर के लिए। और मालूम ऑटोमेशन के लिए भी स्टोरी बना के दिखा दूंगा, उनके लिए भी स्टेटस सेम होता है, बस एक स्टेटस बढ़ जाता है मालूम क्या, कोड रिव्यू का। जैसे क्या होगा, जैसे कि ऑटोमेशन टेस्टर को भी बोल सकते हैं एक तरीके से, वो भी क्या है डेवलपर जैसा है, क्योंकि वो भी कोड सोड लिख रहा है। उसके लिए स्टेटस क्या होगा, जब वो कोई उसके लिए भी ऑटोमेशन स्टोरी आएगी उसके लिए भी स्टेटस टू डू होगा। ठीक है, जब डेवलपर जब ऑटोमेशन टेस्टर उस पर काम कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, डेव इन प्रोग्रेस। उसने काम ख़त्म करा तो क्या करेगा, वो कंप्लीट करने के बाद वो उस पर क्या होगा, कोड फिक, वो वहाँ पे जो आपका सीनियर जब वो कोड रिव्यू करेगा तो वो स्टेटस क्या कर देगा, कोड रिव्यू होगा। अब कोड रिव्यू हो गया वो भी डन हो जाएगा, बस इतना, और कुछ नहीं होता। जैसे टेस्टर कोई की स्टोरी पे काम कर ही रहा है, डेवलपर ने एक स्टोरी दे दी, उस पर काम कर रहा है, उसने फिर से एक आसान स्टोरी दे दी, तो कैसे पता चलेगा? समझा नहीं मैं। जैसे वो एक ही स्टोरी है, स्प्रिंट में तो कई स्टोरी। तो वो आपको ना यहाँ बैकलॉग में जाओ, आप स्प्रिंट वाले डैशबोर्ड पे जाओ, स्प्रिंट वाले डैशबोर्ड दिखता रहेगा आपको। वी टाइगर स्प्रिंट 2 है, और यहाँ पे मेरे पास कोई काम नहीं है। जैसे देखो दिखाता हूँ मैं। स्प्रिंट तो लगता ही है सर, जैसे कि मल्टीपल स्टोरी है एक स्प्रिंट में, ठीक है, आप काम कर रहे हो एक स्टोरी पे, डेवलपर भी उस स्टोरी को दे दिया है आपको जो काम करेगा, वो एक और स्टोरी रेडी किया, वो बोल दिया कि QA फॉर। हाँ, तो कैसे पता चलेगा स्टेटस कि वो? यहाँ से देखो ना, बोर्ड पे आओ, यहाँ देखो, ये स्टोरी टू डू में है, अभी डेवलपर काम कर रहा है, अभी डेवलपर छुआ नहीं इसको, इन प्रोग्रेस डेवलपर इस पर काम कर रहा है। ये स्टोरी क्या है, रेडी फॉर QA। मान लो यहाँ पे मेरे पास रेडी फॉर QA में 4 टास्क हैं, बाय वन पिक करूँगा बस, चारों दिखेंगे। चारों दिखेंगे भाई। वही जैसे मान लो यही वाली स्टोरी है, ये वाली स्टोरी मान लो रेडी हो जाती है, जैसे रेडी करते हैं, यहाँ पे हो गया यार रेडी फॉर QA। अब यहाँ पे देखो रेडी फॉर QA 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ऐसे कितने सारे दिखेंगे आपको। आपने कितने कंप्लीट करके हमको दे दिए हैं, मतलब वो दिखने लगे। वो सारे दिखेंगे, तो बाय वन को पिक करना पड़ेगा आपको बस, और कुछ नहीं। ठीक, ठीक है, यही तो मेन है जीरा डैशबोर्ड। जीरा डैशबोर्ड पे सबका काम दिखता है, स्क्रम मास्टर यहीं से ट्रैक करता है वो कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। जीरा डैशबोर्ड पे सारा चीज़ दिखता रहता है। ठीक है, और एक लास्ट बताने वाला था, क्योंकि जीरा में ना एक चीज़ होती है कन्फ्लुएंस। उसमें क्या होता है मालूम है, उसमें जो कंपनी के एप्लीकेशन के सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे इसमें BRD FRD सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, उस कन्फ्लुएंस में अपलोड होती है। यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी, मे भी होगा कहीं पे, यहाँ पे ना कन्फ्लुएंस, ये याद है। इस कन्फ्लुएंस में क्या होता है मालूम है, यही सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड होते हैं। जैसे होता है ना FRD आ गई कि एप्लीकेशन कैसा कैसे वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस कन्फ्लुएंस में अपलोडेड रहेंगे, सारा डॉक्यूमेंट। डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट होगा ना, इसमें ही मिल जाएगा। हाँ वो सारा आपको इसी में कन्फ्लुएंस में मिलेगा। कन्फ्लुएंस यही डॉक्यूमेंट सारे यहीं रखे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, BRD FRD SRS सारी चीज़ें। कोई भी पिक कर सकता है। हाँ, कोई दिखना चाहता है देख सकता है अपना। ठीक है, पूछना हो किसी को? हाँ पूछो। बताओ ना अजाइल कैसे फॉलो करते हो, स्क्रम वाला फॉलो कर रहे हैं, उसमें बताओ कि पहले क्या होती है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है अपनी। तो स्प्रिंट प्लानिंग क्या होता है कि डिसाइड होता है कि कौन किस पे काम करने जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, हम डेली मीटिंग करते हैं, एक क्या स्क्रम मीटिंग। उसके बाद क्या होता है कि हम जब स्प्रिंट प्लानिंग हुई, जो हमें स्टोरी मिली है उस स्टोरी मतलब हर एक स्प्रिंट के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। ऐसे मेरे में क्या है कि हर एक स्प्रिंट के लिए मुझे 11 दिन दिया जाता है, तो मैं 11 दिन इस पर काम करूँगा। मेरा काम ख़त्म हुआ तो क्या होगा कि उसके बाद स्प्रिंट क्या करते हैं आप लोग, भूल गया देखो मैं।
हाँ, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग करते हैं वहाँ पे। रिव्यू में यही करते हैं कि हमें क्या क्या सही, मतलब क्या मुझे चैलेंजेस हुआ, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद क्या करते हो आप, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कर देते हो। यही सब फॉलो करते हैं, यही चीज़ें कि पहले प्लानिंग होगी, कोई स्प्रिंट आएगी, प्लानिंग होगी, फिर 11 दिन का हर स्प्रिंट होता है, उस स्प्रिंट में काम करूँगा। और हमें एक डेली मीटिंग होती है, स्क्रम मीटिंग। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने सारे डेली एक्टिविटी बताते रहते हैं कि हम आज क्या करेंगे, कल क्या कर रहे हैं, हमें कौन सा ब्लॉक मिल रहा है, वो सारी चीज़ें ब्लॉक उसमें बता देते हैं स्क्रम मीटिंग के अंदर। फिर स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, स्प्रिंट खत्म होती है, क्या होती है हमें स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हो जाती है। स्प्रिंट रिव्यू में यही होता है कि स्प्रिंट खत्म होने के पहले जो हमें इशू हैं सब रिव्यू काम अपना रिव्यू करेंगे कि यार ये वाली चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई है, कब तक हो जाएगी, ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कस करेंगे रिव्यू मीटिंग के अंदर। और रेट्रोस्पेक्टिव कब होती है, आपके स्प्रिंट कंप्लीट होने के बाद। स्प्रिंट डिस्कस यही करते हैं कि यार इस वाले स्प्रिंट में कौन कौन से चैलेंजेस फेस हुए, ठीक है, और उस चैलेंजेस को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इन फ्यूचर, हमें ना मिले वो चीज़ें। तो सारी कहाँ करते हैं, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग के अंदर, और कुछ नहीं।